क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 12 आ रहा है, टू वायर्स ऑफ इक्वल क्रॉस सेक्शन बट वन मेड ऑफ स्टील एंड कॉपर आर जॉइंड एंड टू एंड व्हेन combination is kept under tension. The elongation in two wires is found to be equal. Given Young's moduli of steel and copper are 2.0 into 10 raised to power 11 Newton per meter square and 1.1 into 10 raised to power 11 Newton per meter square respectively. Find the ratio between the lengths of the steel and copper wires. ये क्वेश्चन जो है पहले हम देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है। हमें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ कॉपर वायर दिया है, हमें यंग्स मॉड्यूलस ऑफ स्टील वायर दिया है। हमें ये गिवन है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर वायर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ स्टील वायर दोनों सेम है, इसलिए उसे कैपिटल ए मान लिया। इलोंगेशन यानी कि डेल्टा एल ऑफ कॉपर वायर एंड डेल्टा एल ऑफ स्टील वायर ये भी सेम है, इसलिए इसे डेल्टा एल मान लिया। और यहाँ पर भाई क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बुक को एक चीज़ मेंशन करनी चाहिए थी कि फोर्स सेम है। अब फोर्स सेम इन्होंने दिया नहीं है, इसलिए अज्यूम करके चल रहा हूँ, क्योंकि बिना फोर्स को सेम रखे ये क्वेश्चन सॉल्व होना भी नहीं है। सो अज्यूम कर लिया कि फोर्स ऑन स्टील वायर एंड फोर्स ऑन कॉपर वायर ये भी सेम है, इसलिए इसे कैपिटल एफ मान लिया। अब कोई ऐसे क्वेश्चंस जहाँ पर उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले फॉर्मूले के अंदर यूज होने वाली अलग अलग टर्म्स जैसे एफ ए एल डेल्टा एल, अगर इनमें से कुछ टर्म्स जो हैं दो कंडीशंस के लिए सेम होती हैं, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है स्टील और कॉपर वायर के लिए कंडीशंस हैं और इन कंडीशंस के लिए ये वैल्यू सेम है, तो हम क्या करते हैं कि फॉर्मूले में से एक इक्वेशन बनाते हैं। जो चीज़ें सेम है उन्हें एक तरफ रखते हैं, जो चीज़ें सेम नहीं है उन्हें दूसरी तरफ रखते हैं और इक्वेशन बनाकर दोनों कंडीशंस के लिए कंपेयर कर देते हैं। यहाँ पर कंपेरिजन का मेथड यूज हुआ है। आप किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, चाहे वो कॉम्पिटेटिव आ रहा हो, चाहे वो बोर्ड्स में आ रहा हो, आपके स्कूल एग्जाम में आ रहा हो, आप इसी अप्रोच को अपनाओगे, बहुत जल्दी और बेहतरीन तरीके से न्यूमेरिकल आपका सॉल्व हो जाएगा। ये वीडियो लंबी इसलिए जा रही क्योंकि आपको समझाना है इसको मैंने पूरी तरह से। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या सेम था, ए सेम था, डेल्टा एल सेम था और एफ सेम था। मैंने यंग्स मॉड्यूलस का फॉर्मूला लगाया एफ अपॉन ए इंटू एल बाय डेल्टा एल। जो चीजें सेम थी उन्हें एक तरफ रखा, जो चीजें सेम नहीं थी उन्हें दूसरी तरफ रखा और इक्वेशन बना दी। अब मैंने क्या किया, स्टील और कॉपर वायर में लिखा ना कि सिंस एफ ए एंड एल डेल्टा एल बोथ आर सेम फॉर बोथ द वायर्स, तो मेरे को यहाँ पर कंपैरिजन करना था। तो इस केस में वाई बाय एल ऑफ स्टील वाई एस बाय एल एस, वाई बाय एल ऑफ कॉपर सेम कर रहा हूँ, दोनों की वैल्यू यही रहने वाली थी, इसलिए दोनों आपस में सेम हो गई। अब क्या किया, वाई एस के नीचे वाई सी, एल एस के नीचे एल सी आ गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वैल्यूज भरी, कट किया और मेरे पास रेशो आ गया 11:20। सो दिस इज द मेन अप्रोच टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा और आपने इसे एंजॉय किया होगा। थैंक यू।